दोस्तों एआई अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर पांडास के पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे और आज ही हमारा पांडास का पहला ट्यूटोरियल है। इसके अलावा आपके पास आगे आने वाले और ट्यूटोरियल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के रहेंगे और इसके अंदर हम लोग पांडास को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं और पांडास के जो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एकदम क्लियर तरीके से समझने वाले हैं। तो फोक्स अभी बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ पांडास। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलेशन ऑफ पांडास देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं डेटा फ्रेम। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर डेटा फ्रेम को जो है किस तरीके से पांडास लाइब्रेरी के साथ में क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे और यहाँ पर हम लोग किस तरीके से डेटा फ्रेम के साथ में काम कर सकते हैं, डेटा फ्रेम्स के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद फाइनली जो है हम लोग यहाँ पर पांडास के वर्जन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी पांडास का ट्यूटोरियल को और चलते हैं अपनी स्लाइड्स में और समझ लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पांडास को समझ लेते हैं। तो भाई पांडास सबसे पहले बेसिकली पांडास को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पांडास को समझेंगे तभी हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई पांडास जो है वो बेसिकली यहाँ पर डेटा व्रैंगलिंग और डेटा मैनिपुलेशन के लिए लाइब्रेरी है जो कि यूज़ की जाती है हमारे पास यहाँ पर डेटा साइंस की फील्ड में। और बहुत से डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को, इस लाइब्रेरी को यहाँ पर जो है अपने पास में रखते हैं इंस्टॉल करके, ताकि बाद में जो है उनको कोई भी अगर यहाँ पर किसी भी वैल्यू को इंप्यूट करना हो डेटा फ्रेम में, कोई भी वैल्यू को यहाँ पर करेक्ट करना हो, कोई भी वैल्यू को यहाँ पर जो है वो करेक्टली आइडेंटिफाइड करना हो, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर पांडास लाइब्रेरी को काम में लेते हो। अब पांडा लाइब्रेरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा तो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। अगर आप बात करते हो डेटा मैनिपुलेशन की तो पांडास जो है वो बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है। वो डेटा मैनिपुलेशन या फिर डेटा व्रैंगलिंग के लिए आप यहाँ पर पांडास को यूज़ करते हो। और पांडास के अंदर आपके पास जो पांडास लाइब्रेरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास जो पांडास है वो बेसिकली आपकी जो बेसिकली पूरा जो कंप्लीट डेटा है उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान बना देता है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर ला देता है ताकि आप जो है उस डेटा के साथ में काफ़ी सही तरीके से जो है यहाँ पर विजुअलाइजेशन कर सको, एनालिसिस कर सको। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ ना अगर पांडास की, तो पांडास के अंदर बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि पांडास वो एक आपके पास मैनिपुलेशन लाइब्रेरी है और ये जो है ये आपके पास अलग अलग लॉस को डेटा के अंदर इंप्यूट करने के लिए, आपके पास मिसिंग रॉस को जो है वो आपके पास यहाँ पर इंप्यूट करने के लिए, अगर कोई कॉलम को मिसिंग है तो कॉलम को इंप्यूट करने के लिए, या फिर अगर आपके पास कोई वैल्यू कोई गलत है या फिर रिपीटेड वैल्यू उसको करेक्ट करने के लिए, ये सारे कामों के लिए आप पांडास लाइब्रेरी को यूज़ करते हो। और पांडास लाइब्रेरी की मदद से आप जो है यहाँ पर डेटा को कम्प्लीटली जो है एक अनटाइडी फॉर्मेट में से टाइडी फॉर्मेट में यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हो। तो दोस्तों ये तो होगा एक बेसिक लेवल पे पांडास का कॉन्सेप्ट। और अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से पांडास लाइब्रेरी को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हो आप इंस्टॉलेशन ऑफ पांडास। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो ये सी। तो ये सी बेसिकली क्या है, ये सी आपकी ड्राइव बताता है। ये सी ड्राइव में आप सेव करोगे, उसके बाद आपका यूज़र जाएगा, उसके बाद आपका नाम आएगा और उसके बाद आप जो है ये कमांड पिप इंस्टॉल पांडास। अब जैसे आप लिखोगे जुपिटर नोटबुक में या फिर किसी भी आईडी में पिप इंस्टॉल पांडास, तो उसके बाद में आप जैसे करोगे एंटर या फिर एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास यहाँ पर जो है पांडास इंस्टॉल हो जाएगा बैक एंड में। और बैक एंड से जो पांडा आपके पास यहाँ पर काम करता रहेगा। आप जो भी डेटा के साथ काम करोगे बैक एंड से पांडास आपकी हेल्प करता रहेगा। अब दोस्तों ये हमारे पास हो गई एक सिंपल सी कमांड जिससे हम जो है वो पांडास को सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं और हम लोग जो है वो पांडा के साथ में यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो पांडास डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम क्योंकि हम लोग यहाँ पर नॉर्मली एक्सेल के अंदर जो है वो बनाते हैं, पांडास के अंदर हम डेटा पांडा के साथ में हम जो है वो डेटा किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, डेटा को किस तरीके से हम यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं और किस तरीके से डेटा फ्रेम को यहाँ पर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पांडास को हम लोग इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई पांडास को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो अगर पांडा को आपको इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले पांडा को इंपोर्ट करने के लिए आपको जो है यहाँ पर इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखना पड़ेगा। तो आप इंपोर्ट पांडास एज पीडी अगर लिखोगे उसके बाद में आप जैसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी पांडास लाइब्रेरी जो है वो लोड हो जाएगी। अब पीडी क्या है, पीडी बेसिकली पांडास का एलियस है और आप इसी एलियस के साथ में जो है पांडास लाइब्रेरी को यहाँ पर जो है वो लोड करते हो या फिर आप जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हो। तो आप जैसे यहाँ पर सिंपली जो आपको लिखना है बस इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और जैसे आप लिखोगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी तो आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पर लोड हो जाएगी या फिर इंपोर्ट हो जाएगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई हम लोग जो है वो पांडा के साथ में यहाँ पर क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं एक डेटा फ्रेम को। अगर आपको डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको जो है वो डिक्शनरी बनाना पड़ेगा। तो हमने पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स होती हैं उसके अंदर आपके पास लिस्ट भी होती है और डिक्शनरी भी होती है। तो हम यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिस्ट और डिक्शनरी दोनों डेटा टाइप जो कि पाइथन की डेटा टाइप्स हैं उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे।
एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है पांडास को। मैंने आपको बताया था आपके पास मल्टीपल कमांड हो सकती है। आप इंपोर्ट पांडास के साथ भी पांडास को इंपोर्ट कर सकते हो, और इंपोर्ट पांडास एसबीडी जो कि पांडास का एलियस है उसके साथ भी आप पांडास को इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी सिंपली आप यहाँ देख रहे हो कि भाई मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर माई डेटा सेट का। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया एक, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो मेन मेरे पास यहाँ पर जो सेट रहेगा वो क्या है, वो डिक्शनरी है। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाया जो कि डिक्शनरी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट को पास किया है। तो यहाँ आप देख रहे हो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ आप बहुत सारे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हो जो कि कार की एक लिस्ट है आपके पास। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आप देख रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पर कार्स। तो ये क्या है, ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि ये कार्स हैं। अब जिस तरीके से हमारा नाम है, हम नाम से आइडेंटिफाई हो सकते हैं, इसी तरीके से ये जो आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं, ये वाले ऑब्जेक्ट या फिर ये वाले जो आपके पास यहाँ पर पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट दिख रहा है कार्स नाम का, उससे जो है यहाँ पर ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने जो है इसी डिक्शनरी के अंदर, अब ये हमारी मेन डिक्शनरी है। ये आपका ओपनिंग टैग हो गया, ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पर मेन डिक्शनरी जिसके अंदर हमने दो लिस्ट पास किए हैं। पहली लिस्ट आपकी ये हो गई और दूसरी लिस्ट आपकी ये हो गई। इसी तरीके से फिर फाइनली हमने जो क्या करना है, हमने एक मेन या फिर हमने एक सब ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि है यहाँ पर माई वेरिएबल का, और उसके अंदर पांडास डॉट डेटा फ्रेम को यूज़ करना है। पांडास डॉट डेटा फ्रेम बेसिकली यहाँ पर मेथड होता है जिससे हम जो है वो डेटा फ्रेम को यहाँ पर शो करवा सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पर जो है वो पोर्ट्रे करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने मेन ऑब्जेक्ट को इस डेटा फ्रेम के अंदर पास कर देंगे जो कि था हमारे पास यहाँ पर, हमारे बेसिकली ऑब्जेक्ट का नाम पास कर देंगे जो कि था माई डेटा सेट। और उसके बाद हम लोग जो है अपने मेन ऑब्जेक्ट यानी कि अपने जो सब ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर हमने जो है यहाँ पर प्रिंट कर देना है उस ऑब्जेक्ट को। और जैसे हम अपने सब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएगा और हमारा डेटा फ्रेम जो है क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई हम लोग जो है यहाँ पर डेटा फ्रेम को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं पांडास की हेल्प से, और पांडास की हेल्प से जो है हम लोग यहाँ पर डेटा फ्रेम को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बड़े ही इजी तरीके से। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमने जो है यहाँ पर भी एक डेटा फ्रेम को जो है वो बनाया है, और डेटा फ्रेम के साथ में आप देख सकते हो कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर पांडास को इंपोर्ट कर रहे हैं उसके एलियस के साथ, और यहाँ पर भी जो है हमने एक डेटा फ्रेम को जो है वो क्रिएट किया है, और यहाँ पर भी हमने मेन ऑब्जेक्ट के साथ में डेटा फ्रेम को पास कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि भाई हम लोग पांडास का वर्जन किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। अब सपोज करो कि अगर आपको ये जानना है कि भाई आपके जो कंप्यूटर में पांडास का वर्जन है या फिर आपके कंप्यूटर में किस वर्जन का पांडास जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो रखा है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट करोगे पांडास को। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट मेथड यूज करते हैं पीटी डॉट अंडरस्कोर, उसके बाद यहाँ पर वर्जन, उसके बाद अंडरस्कोर मतलब पीटी डॉट डबल अंडरस्कोर वर्जन डबल अंडरस्कोर, ये वाली कमांड आप यूज़ करोगे राउंड ब्रेसिस के अंदर। और उसके बाद में आप जैसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपका वर्जन जो है वो आपके सामने आ जाएगा कि आपके पास में पांडास का कौन सा वाला वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो ये तो हो गए भाई हमारे पास यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पांडा के, और हमने यहाँ पर देख लिए कि भाई किस तरीके से हम लोग यहाँ पर पांडास के अंदर डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, पांडा को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से पांडास के वर्जन को देख सकते हैं। तो अभी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो है वो हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में इंप्लीमेंट करते हैं, और जुपिटर नोटबुक में इंप्लीमेंट करने के बाद में अभी हम लोग जो है यहाँ पर पाइथन के साथ चलते हैं और पाइथन के साथ इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो अभी बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में और इनको सबको इंप्लीमेंट करके वहाँ पे देख लेते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में, और अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो सारे कॉन्सेप्ट जो कि हमने प्रीवियसली सीखे थे उसको भी हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, और अगर आपको इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन के अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ पांडास चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर सिंपली लिख दोगे पिप इंस्टॉल पांडास। अब क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये अभी यहाँ पर लाइब्रेरी आपकी लोड हो रही है। जैसे आपकी लाइब्रेरी लोड हो जाएगी आपके पास यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अभी मेरी ये लाइब्रेरी जो है वो लोड हो गई। तो आप यहाँ देख रहे हो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड यानी कि मेरे पास जो है लाइब्रेरी है वो ऑलरेडी इंस्टॉल। वैसे आपको पांडास को जो है वो अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप इंस्टॉल करना चाहो तो ये कमांड होती है, इससे आप जो है वो पांडास को ईजिली यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, लोड कर सकते हो या फिर इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर पांडास के साथ में काम कर सकते हो। तो अभी हमें पांडास को अगर इंपोर्ट करना है तो हमारे पास यहाँ पर दो कमांड्स हैं, या तो हम इंपोर्ट पांडास और एग्जीक्यूट करते हैं, इससे भी हम पांडास को लोड कर सकते हैं, और हमारे पास एक दूसरी कमांड है जो कि एलियस के साथ आती है, तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इसके साथ भी हम लोग जो है पांडास को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों कमांड है जिसकी मदद से जो है आप यहाँ पर पांडास को इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं जो है यहाँ पर दोनों कमांड के साथ अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक के साथ में कमेंट कर देता हूँ। तो मैं एक को मैंने कमेंट कर दिया और अभी हम लोग यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
तो ये दो कमांड्स हैं जिनके थ्रू जो है आप पांडास को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं और अभी हम लोग एक डेटा फ्रेम को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉमेंट लगा देते हैं। मैंने लिख दिया क्रिएट अ डेटा फ्रेम। उसके बाद में अभी हम लोग ने डेटा फ्रेम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ माय डेटा सेट। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया माय डेटा सेट नाम का। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे एक मेन डिक्शनरी लेना पड़ेगा। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो कि इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम, और नेम के अंदर मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा एक लिस्ट को, और जिसमें मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मान लो कि मैं नाम देता हूँ मैक जॉन और आपके पास राम। तो मैंने यहाँ पर मैक जॉन और राम जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया पहली लिस्ट के अंदर। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को एक दूसरी लिस्ट भी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अभी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर मार्क्स बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले कोट लूँगा, उसके बाद मुझे यहाँ लिखना है मार्क्स, और फिर मुझे यहाँ पर कोलन देना पड़ेगा, और फिर मुझे लिस्ट पास करनी। तो मार्क्स में देता हूँ मान लो 12, 90 और 60। तो ये हमारे उनके मार्क्स हो गए। तो ये जो 12 है ये इंडिकेट कर रहा है मैक्स के मार्क्स को, 90 जो है वो जॉन के मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है, और 60 जो है वो राम के यहाँ पर मार्क्स जो है वो बता रहा है हमें। अभी जो है हमने यहाँ पर लिस्ट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अभी मुझे क्या करना है कि अभी मुझे जो है यहाँ पर एक सब जो है ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बना देता हूँ माय वेर। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर जो है वो पांडास डॉट डेटा फ्रेम मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ यूज़ किया पांडास डॉट डेटा फ्रेम को। उसके बाद मुझे मेरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था माय डेटा सेट, जो कि यहाँ पर था प्रेजेंट, और इस चीज़ में हमने स्टोर करवाया था। और उसके बाद फाइनली जो है मुझे जो है अपने सब ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर प्रिंट कर देना है। तो मेरा सब जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर माय वेरिएबल। तो जैसे ही मैंने आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, हमारा जो डेटा फ्रेम है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है। तो इंडेक्स नंबर 0 पे जो है वो मैक प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 1 पे जो है वो जॉन प्रेजेंट है, और इंडेक्स नंबर 2 पे जो है वो यहाँ पर राम प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल डेटा सेट जो है वो यहाँ पर बना सकते हो, और इसके साथ में जो है वो यहाँ पर आप डील कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर डेटा फ्रेम जो है वो बना सकते हैं। अभी आपने देखा कि ये नेम्स आ गए, ये आपके पास मार्क्स आ गए। तो इस तरीके से हम लोग ने क्रिएट किया डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ पांडास लाइब्रेरी। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर बहुत से डेटा के सेट के साथ जो है यहाँ पर काम कर सकते हो। अब मान लो कि मुझे जो है एक और नया डेटा फ्रेम जो है यहाँ पर क्रिएट करना है, तो मैं जो है वो सारी चीज़ें बस यही रखूँगा, सारा प्रोसीजर जो है मेरा, सारी बेसिकली कोड जो है वो मेरा सेम ही रहेगा। बस मुझे यहाँ पर ये चेंजेस करने पड़ेंगे कि मान लो कि मैं जो है वो यहाँ पर सपोज़ करो कि मैं यहाँ पर कार्स ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ कार्स। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ कार्स के नाम देने पड़ेंगे। तो पहले मैं दे देता हूँ यहाँ पर BMW। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर दूसरी कार का नाम देना पड़ेगा। तो मैं दूसरी कार का नाम देता हूँ वोल्वो, और मैं यहाँ पर देता हूँ वोल्वो। देन अभी मुझे तीसरी कार का नाम देना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे फोर्ड। तो फोर्ड मैंने दे दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर मान लो कि मैं जो है यहाँ पर प्राइस कॉलम को मैप कर देता हूँ कि इस कार की प्राइस ये रहेगी। तो यहाँ पर मैं मान लो सपोज़ करो कि मैं जो है इसको $12,000 इसकी प्राइस रहेगी, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास $90,000, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास $60,000। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास $60,000। अभी जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और जैसे आप देखते हो कि मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर मेरे पास जो है दूसरा एक डेटा फ्रेम मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर पांडास लाइब्रेरी के साथ में मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग आपके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसके साथ में आप जो है वो यहाँ पर डेटा फ्रेम को जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर मैं यहाँ पर एक कॉमेंट लगा देता हूँ, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर पांडास के वर्जन को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं या फिर किस तरीके से चेक कर सकते हैं, बेसिकली वो हम देखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चेकिंग पांडास वर्जन। तो मैंने यहाँ पर एक कमेंट लगा दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, और जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी जो है मैं यहाँ पर पांडास का अगर मुझे वर्जन चेक करना है तो मुझे प्रिंट, उसके बाद मुझे PD जो कि पांडास का एलियस है, उसके बाद मुझे यहाँ पर
डबल अंडरस्कोर देना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर वर्जन यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ वर्जन। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर वापस से डबल अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास जो पांडास का वर्जन है वो है 1.1.3। तो इस तरीके से आप जो है 1.1.3 जो है वो मेरे पास यहाँ पर पांडास का वर्जन जो कि अभी मेरे पास यहाँ पर करंटली प्रेजेंट है, मेरे पास यहाँ पर जो है ये वाला वर्जन जो है पांडास का जो कि है 1.1.3, ये मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से भाई हम लोग जो है पांडास के साथ में यहाँ पर काम कर सकते हैं, और पांडास के साथ में जो है यहाँ पर हम लोग अलग अलग टाइप के डेटा फ्रेम्स को क्रिएट कर सकते हैं, वर्जन को चेंज कर सकते हैं, और हमने जो है यहाँ पर इंस्टॉलेशन देखा पांडास का कि किस तरीके से हम लोग पांडास को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और पांडास को हम लोग यहाँ पर बेसिकली हमने ये भी देखा कि पांडास को जो है हम लोग यहाँ पर किस तरीके से लोड कर सकते हैं, और अलग अलग कमांड्स हमने यहाँ पर पांडास के साथ में जो है वो देख ली। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो पांडास के साथ में यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो फोक्स अभी का सेशन जो है मेरा यहाँ पर फाइनली एंड हो गया है, और आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम लोग पांडास को और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फोक्स अभी तक के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी हम लोग आगे आने वाले सेशंस के अंदर कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।